महाकुंभ मेला जहां हर वर्ष लाखों लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं, इस बार कुछ अलग था। आश्रमों और घाटों पर एक रहस्यमयी माहौल था, जैसे कुछ अनहोनी घटित होने वाली हो। भीड़ में एक साधु दिखाई दिया जो बैल पर सवार था। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक अदृश्य राज छिपा हुआ था। वो साधु अधोरी साधु के नाम से प्रसिद्ध था और उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां गली गली घूम रही थी। कुछ लोग कहते थे कि वो अपनी आधी साधना पूरी नहीं कर पाया, जबकि कुछ का मानना था कि वो एक सिद्ध योगी है जो किसी महान उद्देश्य के लिए इस संसार में आया है। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं महाकुंभ मेला, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। इस बार कुछ विशेष था। मेले के घाटों पर एक अदृश्य भय का वातावरण था। हवा में रहस्यमय ऊर्जा का एहसास हो रहा था। सभी साधु संत और तपस्वी अपने अपने ध्यान में लगे थे, लेकिन उनमें से एक साधु ऐसा था जो बैल पर सवार होकर मेला में प्रवेश कर रहा था। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो अन्य साधुओं से अलग था। यह साधु पूरी तरह से अज्ञात था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी रहस्य और गंभीरता थी। उसने बैल पर सवार होते हुए हर कदम पर अपने आसपास के माहौल का निरीक्षण किया। बैल भी कुछ अजीब था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो भी किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो। साधु का चेहरा आधा ढका हुआ था। उसकी आंखों में गहरे रहस्य छिपे हुए थे। वो किसी प्राचीन योगी के समान शांत और स्थिर दिखता था। उसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। लोग अजीब सवालों में उलझे थे। कोई उसे एक सिद्ध योगी मान रहा था, तो कोई उसे एक अधूरा साधक मान रहा था। साधु का नाम था अधोरी साधु और उसका इतिहास गुप्त था। वो हर मेला में आता था, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं था। उसकी साधना कभी पूरी नहीं हो पाई थी और उसकी रहन सहन भी अत्यधिक अजीब थी। कहा जाता था कि उसने अपनी साधना के लिए जो कठिन तप किया था वो अधूरा रह गया था और इसलिए वो अब तक अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया था। महाकुंभ मेला में प्रवेश करते ही साधु ने महसूस किया कि ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक बड़ा रहस्य है। इसके अंदर एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी जो समय के साथ छुपी रही थी। साधु ने पहले दिन से ही मेला के विभिन्न स्थानों पर ध्यान लगाना शुरू किया। वो गंगा के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे और साधुओं के समाधि स्थल पर भी गया। हर जगह उसने एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव किया। एक दिन साधु ने एक साध्वी से सुना कि मेला में एक गुप्त द्वार है जो हर 12 साल में एक बार खुलता है। यह द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खोला जाता है जिन्होंने अपनी आत्मा की पूरी साधना की है। इस द्वार के भीतर प्रवेश करने से व्यक्ति को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान मिलता है, लेकिन यह द्वार नहीं खोला जाता जब तक व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता। यह सुनकर अधोरी साधु का मन दृढ़ हो गया। उसने निर्णय लिया कि वो इस द्वार को ढूंढेगा और देखेगा कि क्या वह अपनी अधूरी साधना के बावजूद इसे खोलने में सक्षम है। वो लगातार इस द्वार के बारे में सोचता रहा और अंत में उसे ये एहसास हुआ कि ये द्वार मेले के केंद्र में स्थित है, एक प्राचीन मंदिर के भीतर। साधु ने एक रात, जब पूरी मेला की भीड़ सो रही थी, मंदिर की ओर रुख किया। उसकी नजरें पूरी तरह से द्वार की ओर लगी थी। मंदिर के भीतर घने अंधेरे के बावजूद वो बिना किसी डर के आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन इसके साथ ही एक गहरी आवाज सुनाई दी, क्या तुम अपनी आधी साधना से इस द्वार को पार कर सकते हो? साधु के मन में संदेह था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो द्वार से अंदर गया, एक अदृश्य शक्ति ने उसका सामना किया। एक अजीब सी रोशनी उसके सामने आई
और वो सुन सकता था तुमने आधी साधना की है, लेकिन पूरी साधना की शक्ति तुम में नहीं है। वो शक्ति धीरे धीरे उसके भीतर समाई और उसे अतीत की घटनाओं का दर्शन कराया। उसे वो घटनाएं याद आई जिनमें उसने लोगों को धोखा दिया था, अपनी भावनाओं को दबाया था और अपने अंदर की गहरी भयों का सामना नहीं किया था। ये सब कुछ उसके सामने था और उसे एहसास हुआ कि जो वो साधना करना चाहता था वो बिना अपने भीतर के अंधकार को दूर किए पूरा नहीं हो सकता था। आधी साधना से तुम आधा ज्ञान पा सकते हो, लेकिन पूर्णता पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की पूरी शुद्धता चाहिए। वो शक्ति बोली। साधु ने गहरी सांस ली और मन ही मन ये संकल्प लिया कि वो अपनी पूरी साधना करेगा। उसने ये समझा कि केवल बाहरी तपस्या और शारीरिक कष्ट से कोई लाभ नहीं होता जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करता। साधु ने महाकुंभ मेला छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन अब वो पहले जैसा अधूरी साधना करने वाला साधु नहीं था। उसकी साधना पूरी हो चुकी थी और वो अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहा था। उसने समझा कि साधना का असली उद्देश्य न केवल शरीर बल्कि आत्मा की शुद्धि भी है। उसने अपनी यात्रा पूरी की और महाकुंभ मेला छोड़कर चला गया, लेकिन अब वो एक पूर्ण साधु था जो अपनी आत्मा की शुद्धि के रास्ते पर था। साधु ने महाकुंभ मेला छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसकी यात्रा और अधिक गहरी हो गई थी। उसकी साधना अब केवल शारीरिक तपस्या तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वो अपनी आत्मा की शुद्धि की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। उसकी समझ में आ चुका था कि यह महाकुंभ मेला एक बाहरी स्थान नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक था। अब वो मेला के आंतरिक रहस्यों को समझने में पूरी तरह से समर्पित था। साधु का मन शांति से भर चुका था और उसकी नजरें अब आसमान की ओर थी, जैसे वो आत्मा के वास्तविक सत्य की खोज कर रहा हो। वो अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मार्ग में उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साधु ने अपने भीतर की गहरी छानबीन शुरू की। वो समझ चुका था कि आधी साधना से मनुष्य केवल आधे रास्ते पर पहुंच सकता है, लेकिन पूर्ण साधना वही है जो आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग प्रदान करती है। वो गंगा के किनारे पर बैठकर ध्यान करने लगा, जबकि पूरा मेला दिन और रात के बीच उलझा हुआ था। गंगा के तट पर बैठकर वो ध्यान में लीन था, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। एक बूढ़ी महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी उसके पास आई। उसने साधु से कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है। हर आत्मा के लिए शुद्धि का मार्ग कठिन होता है, लेकिन तुमने सही दिशा चुनी है। साधु ने आंखें खोली और उस महिला की आंखों में गहरे ज्ञान की झलक देखी। उसने पूछा, मां, क्या यह रास्ता सचमुच इतना कठिन है? महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे भीतर जो अंधकार है उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने अतीत से भी सामना करना होगा। आत्मा की शुद्धि के लिए केवल ध्यान और तपस्या नहीं, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित भी आवश्यक है। तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना होगा। साधु को समझ में आ गया कि उसकी आधी साधना पूरी नहीं हो सकती जब तक वो अपने अतीत की गलतियों को नहीं स्वीकार करता। उसने संकल्प लिया कि वो अपने अतीत को स्वीकार करेगा और सभी कर्तव्यों को निभाएगा ताकि आत्मा की शुद्धि संभव हो सके। अधूरी साधु का अतीत उसके पीछे की छाया के समान था। उसने अतीत में बहुत से लोगों को धोखा दिया था, खुद को और दूसरों को दर्द दिया था। अब जब वो आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उन गलतियों को सुधारना बहुत आवश्यक है। साधु ने पहले अपनी साधना में सफलता पाई थी, लेकिन उसे एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। वो एक गांव में गया जहां उसने अपने जीवन में किए गए पापों के बारे में सोचा। गांव के लोग उसकी उपस्थिति से अनजान थे, लेकिन साधु ने एक एक करके उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। कुछ लोगों ने उसे माफ किया तो कुछ ने उसकी गलती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन साधु को यह समझ में आ गया कि माफी सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी मिलनी चाहिए।
आत्मा की शुद्धि के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी गलतियों को स्वीकारे और अपने दिल से सच्ची माफी मांगे। साधु का जीवन अब एक नई दिशा में बदल चुका था। उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकारा और अपने आत्मा को शुद्ध किया। अब वो पूरी तरह से तैयार था उस द्वार को फिर से पार करने के लिए जो महाकुंभ मेला में था। साधु ने महसूस किया कि अब वो पहले से कहीं अधिक बलवान और शुद्ध था। उसकी साधना पूरी हो चुकी थी और वो द्वार की ओर बढ़ा। इस बार वो द्वार उसे रोकने के लिए नहीं था, क्योंकि अब वो व्यक्ति बन चुका था जो पूरी साधना से गुजर चुका था। जब वो द्वार के पास पहुंचा तो उसके सामने वही अदृश्य शक्ति थी जो पहले उसे रोकने आई थी। अब वो शक्ति मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम अपने आत्मा के सबसे गहरे राज को जानने के लिए तैयार हो। साधु ने गहरी सांस ली और द्वार से भीतर प्रवेश किया। भीतर एक नई दुनिया थी जहां उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ। वो अब अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ चुका था। साधु ने उस दुनिया में समय बिताया और उसने ये जाना कि असली ज्ञान और साधना बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। उसका अब कोई उद्देश्य नहीं था, केवल आत्मा की शांति और शुद्धि थी। महाकुंभ मेला से निकलने के बाद साधु अब एक पूर्ण व्यक्ति बन चुका था। उसने हर जगह ये संदेश फैलाया कि असली साधना वही है जो आत्मा को शुद्ध करती है। वो फिर से बैल पर सवार होकर वापस चला गया, लेकिन अब वो एक साधु नहीं बल्कि एक साधक था जिसने अपना उद्देश्य और रास्ता पहचान लिया था। कहानी का अंतिम शिक्षा यह है कि असली साधना केवल बाहरी दिखावे, तपस्या और ध्यान से नहीं होती। आत्मा की शुद्धि और अपने अतीत के साथ सामंजस्य बनाना सबसे बड़ी साधना है। जीवन में सफलता केवल शारीरिक तपस्या से नहीं मिलती, बल्कि वो मानसिक और आत्मिक शुद्धता से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने अंदर की गहराइयों को समझता है, वही वास्तविक रूप में साधना की पूर्णता तक पहुंचता है।